जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मैथ्स के गुणनखंडों से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। जो गुणनखंडों की संख्या निकालनी होती है, यह वाला टॉपिक है। ठीक है, तो इस टॉपिक से आप लोगों से मैथ्स में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि आप लोग इन सभी में से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से क्या पूछा। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन मैंने एक अलग से रखा, जो एक नया टाइप मिला था मुझे, उसे भी देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर आपसे पूछा है, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n के परिणाम का जो अंतिम अंक है वो हमेशा क्या होता है। आप लोगों से यह पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? आप लोगों को एक प्रकार की, देखिए यहां पर समीकरण दे दिया गया। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये क्या है, एक प्रकार का समीकरण है। और यहां पर आप लोगों से बोला गया है कि जो 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n है, जहां पर n जो है एक प्राकृतिक संख्या है, तो इसमें इस संख्या का जो मूल परिणाम आएगा तो आपको बताना है कि वह हमेशा उसका अंतिम अंक क्या होगा। तो देखिए अब यहां पर हमें तो पता नहीं कि हम क्या करेंगे। तो n प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या, इसका मतलब क्या हो गया, n का मान क्या है 1 2 3 4 5, इस तरीके से इंफिनिटी तक n के जो नंबर है इसमें शामिल है। प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। अब देखिए यहां पर हम इसका मान रख के देख सकते हैं कि इसका जो आखिरी अंक है या अंतिम अंक, इकाई अंक, वो क्या होगा। तो मान रखते हैं दोस्तों। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 6 की पावर n की जगह हम n बराबर से पहले 1 रखेंगे। तो n का मान 1 रखने पर 6 की पावर n, और यहाँ पर भी 5 की पावर 1 हो जाएगा। तो देखिए 6 का 6 और 5 का 5। तो इसका जो लास्ट अंक आया वो क्या आया आप लोगों का, तो आप देखेंगे इकाई अंक क्या आया है, 1 आया है। अब अगर हम n की वैल्यू 2 रखें दोस्तों, तो देखिए 6 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 का स्क्वायर करने पर 36 और 5 का स्क्वायर करने पर 25। 36 में से 25 गया तो क्या बचा, 11। इसका अंतिम अंक क्या आया आप देखेंगे, तो इसका भी अंतिम अंक आया है 1। अब हम तीसरा उदाहरण भी देख लेते हैं। वैसे तो 2 बार में ही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। करेक्ट आंसर इसका 1 होगा। तो तीसरा भी मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे हम 6 की पावर 3 रखे एक बार, तो यहां पर देखिए ये हमने रखे, यहां पर 3 रखना है आपको, है ना। तो ये 6 का क्यूब क्या होता है, 216, ऋण 5 का क्यूब क्या होता है, 125। इसमें से आप जब घटाएंगे दोस्तों, तो देखिए 6 में से 5 गई 1 और 21 में से 12 गई तो कितना बचेगा, तो यहां पर 9 बचा। 21 में से 12 गई 9 बचा। तो क्या आया अभी, इसका भी लास्ट डिजिट क्या आ गया, तो आप कहेंगे कि इसका भी लास्ट डिजिट 1 आया है। मतलब कि जो आपको समीकरण या मान दिया है 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n के परिणाम का जो अंतिम अंक है वो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो हम पढ़ने वाले हैं, यहां पर गुणनखंडों और भाजकों से रिलेटेड जो टॉपिक के क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों से एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है और सीखना है कि करते कैसे हैं। कुछ ही सेकंड में इसका आंसर आ जाता है। यहां पर आपसे पूछा है 120 के विषम और समभाजकों की कुल संख्या कितनी होती है। आपसे पूछा गया 120 के विषम और समभाजकों की कुल संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों। तो आप यहां पर देखेंगे, देखिए हमारा 120 लिखे हमने तो, और भाजक का मतलब क्या होता है, भाजक का मतलब क्या आप जानते हैं, ऐसी संख्याएं जिनसे हम किसी संख्या को डिवाइड कर सकते हैं। मतलब ऐसी टोटल कितनी संख्याएं हैं जिससे हम 120 को विभाजित कर सकते हैं, वो सभी क्या कहलाएंगे, 120 के भाजक कहलाएंगे। तो अब यहां पर देखेंगे 120 को हम किससे किससे विभाजित कर सकते हैं, 1 से तो सभी नंबर्स को विभाजित किया जा सकता है। उसके बाद 2 से भी 120 को विभाजित कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ 6 से भी कर सकते हैं। 6 से 2 बार में होगा। फिर 8 से भी कर सकते हैं 15 बार में, 10 से कर सकते हैं 12 बार में, फिर 12 से कर सकते हैं 10 बार में, फिर आप 15 से कर सकते हैं 8 बार में, फिर उसके बाद होगा 20 से हो जाएगा 6 बार में, 24 से 5 बार में, फिर उसके बाद 30 से 4 बार में, 40 से 3 बार में, फिर 60 से, और फिर किससे, 120 से। तो आपका जो 120 है दोस्तों, यह कितने नंबरों से टोटल विभाजित होता है, तो आप देखेंगे सभी को काउंट करके टोटल 16 नंबर से क्या होता है, विभाजित होता है। लेकिन यहां पर आपसे ये नहीं पूछा है, आपसे पूछा क्या है कि विषम और समभाजकों की कुल संख्या क्या है। तो सम और विषम भाजक ये क्या चीज होते हैं, सम और विषम भाजक। तो आप कहेंगे जो सम संख्याएं वो समभाजक, और जो विषम संख्याएं हैं वो क्या है दोस्तों, विषम भाजक है। बस यही हमारा आंसर बताना है, इन्हें काउंट करके हमें बता देना है। समभाजक देखते हैं तो सम संख्याएं कितनी है देखेंगे आप, तो ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
11 और एक ये 12। टोटल कितनी सम संख्याएं हो गई? 12। मतलब सम भाजकों की संख्या कितनी है दोस्तों? 12। और विषम भाजक देखें आप लोग तो विषम देखिए, एक ये बचा, 2 3 और यहां पर ये 4, कुल मिलाकर 4, तो टोटल 16 भाजक है ना। लेकिन हमें क्या बताना है? सम और विषम बताना है। तो ये वाला ऑप्शन आपको कहां दिख रहा है? तो सम 12 और विषम 4, टोटल भाजक 16। तो राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये बस कुछ सेकंड का क्वेश्चन है, पर आपको मैं समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा धीरे हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है आप लोगों के एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा। देखिए यहां पर क्या पूछा है आप लोगों से, तो इसमें बोला है 2 की घात 7 गुणा 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 3 गुणा 7 के कितने गुणनखंड सम है? क्या पूछा है दोस्तों कि इसके कितने गुणनखंड क्या है? सम है। तो चलिए इसे कैसे करते हैं, तो आप देखेंगे यहां हम इसे लिखते हैं 2 की घात 7 गुणा 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 3 गुणा 7। अब यहां पर अगर हम देखें कि इसके कुल गुणनखंड कितने हैं, कुल गुणनखंड, आपसे तो सम पूछा है लेकिन हमें क्या निकालना है? इसके कुल गुणनखंड कितने हैं दोस्तों, तो ये निकालना होगा। तो हम कैसे करते हैं, किसी भी नंबर ऐसे दे दिए हैं तो इसके कुल गुणनखंड कैसे निकालेंगे? तो कुल गुणनखंड निकालने का जो नंबर है, मतलब इन संख्याओं को कितने अंकों से डिवाइड हम कर सकते हैं, कौन कौन से, जैसे पिछले में देखे हमने वैसा ही यहां पर देखिए। तो यहां पर जो नंबर आपको एक्चुअल दिया होता है ना, उसमें बस आपको एक जोड़कर लिखना होता है। क्या करना होता है दोस्तों? सिर्फ एक जोड़कर लिखना होता है। जैसे 2 की घात 7 दिए तो आपको क्या लिखना है? 7 धन 1, बीच में गुणा का चिन्ह है, यहां लगा देंगे। फिर यहां 3 की घात 4 दिए तो 4 और 1 जोड़ देंगे, गुणा। फिर 5 की घात 3 है तो 3 और 1 जोड़ेंगे, और 7 के ऊपर कुछ नहीं, मतलब इसकी घात कितनी है दोस्तों? 1 है। तो 7 में 7, यहां पर 1 और 1, इसकी जो घात है कितनी हो जाएगी? 1 में 1 जोड़ के 2 हो जाएगी। तो देखिए समझ में आया हमने किस लिए इसे जोड़ा? हमने क्या जोड़ा है? सिर्फ ये जो आपको दी है ना, इनकी जो घात दी है उसमें एक एक बढ़ाकर लिखा, उसमें एक एक बढ़ाकर लिखा है। तो आप देखिए 7 और 1 कितना हो गया? 8 गुणा 4 और 1 5, 3 और 1 4 गुणा 1 और 1 2। तो आप देखेंगे टोटल कितना हो गया इसके, तो 8 8 पंजे 40, 40 40 मतलब कितना होगा? 160। और 160 में आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 दुआ 32, मतलब 320 गुणनखंड। इसके टोटल गुणनखंड कितने हैं? 320 गुणनखंड इसके टोटल प्राप्त होंगे। लेकिन आपसे क्या पूछा है कि इसके कितने गुणनखंड सम है, सम गुणनखंडों की संख्या पूछी है। तो टोटल में से अगर हम विषम गुणनखंडों को घटा दें तो सम बचेंगे। तो अब हम क्या निकालेंगे दोस्तों? विषम गुणनखंडों की संख्या। क्या निकालेंगे? विषम गुणनखंड कितने हैं टोटल, ये निकाल लेते हैं। अब ये कैसे निकालते हैं सर जी? तो ये भी देख लो। विषम गुणनखंड का मतलब क्या है? जो संख्या है इसमें विषम है। देखिए इसमें विषम कौन कौन सी? 3 5 7, मतलब इनकी घात को एक बढ़ाकर लिखना है। तो 4 है तो क्या लिखेंगे? 5, गुणा 5 की घात 3 है तो क्या लिखेंगे? 4, गुणा 7 की घात 1 है तो क्या लिखेंगे? 2। तो विषम गुणनखंडों की टोटल संख्या कितनी आ गई? तो आप 5 चौका 20, 20 दुआ 40। अब आप आसानी से कर सकते हैं, कुल में से विषम को घटा दीजिए, क्या निकल आएगा? सम। तो सम गुणनखंडों की संख्या देखते हैं। तो सम गुणनखंड कितने हो गए? सम गुणनखंड क्या देखेंगे आप? तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो टोटल में से आपको क्या करना है? विषम वाले घटा देना है। टोटल कितना? 320, और विषम वाले कितने? 40। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 280। तो विषम गुणनखंडों की जो संख्या है दोस्तों, सॉरी सम गुणनखंडों की जो संख्या वो कितनी आई? ऑप्शन नंबर बी। कितनी आ रही है? 280। समझ में आ गया क्या करना था? देखिए बिल्कुल इजी था, कुछ नहीं। जैसे यहां पर आपको एक संख्या दी है, इस संख्या के गुणनखंड बोले हैं आप लोगों से सम या विषम। विषम बोलता है तो हम डायरेक्ट सिर्फ क्या करते हैं? विषम संख्याएं लेते हैं और उनके गुणनखंड निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा अंक विषम वाले हैं। अब देखिए यहां पर सम की बोलेगा तब सम वाले में थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ती है। सम वाले में क्या होता है? पहले सभी पूरे टोटल गुणनखंड कितने हैं वो निकालना होता है, और उसमें से फिर आपको क्या करना होता है? विषम वाले गुणनखंडों को घटा देते हैं, तो बचे हुए क्या हो गए? सम वाले गुणनखंड। तो राइट आंसर इसका कौन सा आया? ऑप्शन नंबर बी, 280 गुणनखंड होंगे, सम गुणनखंड। यहां पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ने आपसे पूछा है दोस्तों 124 की घात n प्लस 124 की घात n प्लस 1, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था वैसा क्वेश्चन है। मान में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक ज्ञात कीजिए जहां n एक पूर्ण संख्या है। मतलब n की वैल्यू क्या रखना है आपको? एक पूर्ण संख्या के रूप में रखना है। 1 2 3 4 आप रख सकते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए संख्या देखते हैं हम लोग, तो संख्या क्या दे रखी दोस्तों, तो आप कहेंगे 124 की घात n धन 124 की घात n प्लस 1। अब यहाँ पर हम क्या करें कि n बराबर से हम लोग क्या रख लें, तो n बराबर से हम 1 2 3 4 इस तरीके से नंबर देख के चेक कर सकते हैं कि इसका जो लास्ट अंक है, इकाई अंक, वो क्या मिलेगा। अब इसे आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तो हम एक बार क्या रखते हैं 124 की घात n मतलब 1 रखते हैं, तो यहां रख दिया हमने 124 की घात 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या रह गया दोस्तों, 124 धन 124 में आप ही सिर्फ लास्ट वाला अंक देखिए, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 चुकू 16, लास्ट डिजिट क्या आएगा दोस्तों, इसका 16 आएगा, और इसका लास्ट डिजिट क्या है, 4। तो लास्ट वाले डिजिट आप जोड़ के देखेंगे 6 4 10 की शून्य। तो यहां पर देखिए इकाई अंक हमारा क्या आया दोस्तों, इकाई अंक हमारा क्या आया, तो आप कहेंगे इकाई अंक आया सर जी 0। आपको ये पूरा सॉल्व नहीं करना है, पूरा सॉल्व करने में तो आपको बहुत समय लगेगा, लास्ट अंक देखना है हमें, तो लास्ट अंक को चेक कर लेंगे, 0 आया। अब देखिए दूसरा भी हम चेक कर सकते हैं, कैसे चेक करें, तो आप यहां देखेंगे कि ये देखिए अगर इसकी घात हम 2 रख दे तो ये हो जाएगा 124 की घात 2 धन यहाँ पर 124, n की घात हमने 2 रखी, यहाँ n की वैल्यू तो 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 3, यहाँ रख दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर लास्ट डिजिट लीजिए बस, 4 का स्क्वायर, यहाँ भी 4 के क्यूब, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चुकू 16 की, पीछे का एक अंक क्या आ गया 6, और यहाँ पर इसका क्यूब करेंगे तो 64, लास्ट डिजिट लीजिए जोड़ दीजिए, 6 और 4 10 में 10 का लास्ट डिजिट क्या होता है 0। मतलब कि ये जो आपको समीकरण दिया है, इसमें अगर हम n को एक पूर्ण संख्या के रूप में मान रखेंगे तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा। समझ गए आप लोग, राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। देखिए यहां भी देख सकते हैं, यहां भी देख सकते हैं, 0 ही आया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों से क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों 4200 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है। 4200 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, आप लोगों से पूछा है। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, किस नंबर से हम जिस नंबर से इन्हें डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 1 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, 10 से भी। तो ऐसे गुणनखंडों की संख्या कितनी है 4800 के। तो इसे निकालने की ट्रिक क्या होती है दोस्तों, आप लोगों से जरूर पूछा जाएगा, तो ये सीखना आपको बहुत जरूरी है। देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया तो एक बार में ही समझ में आ जाएगा। जो भी आपको यहाँ पर नंबर दिया है ना, इसके क्या निकाल लीजिए आप, इस तरीके से फैक्टर्स निकाल लीजिए। ठीक है, ये हम निकालते हैं। अब ये देखिए कितना हो रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 से डिवाइड कीजिए तो 2 दूआ 4, 2 एकम 2, पीछे के 2 जीरो, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, भाग में जाती 0, 2 पंजे 10 और 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों 2 पंजे 10, 2 दूआ 4, एक इधर आएगा 2 पंजे 10। ठीक है, इतना आया। आप देखिए 3 से करते हैं तो 3 एकम 3, 2 इधर आएगा तो 22 हो जाएगा, 3 7 21, एक इधर आएगा 3 5 15। फिर देखते हैं क्या 3 से चला जाएगा, 7 5 12 और 1 13, 3 से भाग नहीं जाएगा तो 5 से देंगे, 5 तेरी 15, 55 25, फिर 5, फिर 7 से देंगे तो देखिए 7 से 1 बार जाएगा। इतना समझ में आ गया, चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया, मतलब आपका काम हो गया। देखिए 4200 का थोड़ा इधर से लिखता हूं मैं, 4200 का देखेंगे आप लोग क्या निकल कर आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ऐसा ना लिखकर मैं डायरेक्ट, चलिए लिख देता हूं मैं, ये 3 बार 2 है ना, 1 2 3 और फिर 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7। देखिए ये आपको डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती, अभी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, नहीं तो आप डायरेक्ट यहीं से काउंट करेंगे कि कितनी बार लिखा है, 3 बार लिखा है। इसका मतलब आपको क्या लिखना है, 2 की घात 3 लिखना है, गुणा यहाँ क्या लिखा है, 1 बार लिखा है तो 3 की घात 1 लिखना है, गुणा यहाँ पर 5 कितनी बार, 2 बार तो 2, और 1 बार 7 है तो 7 की घात 1, इस तरीके से लिखना है। अब हमें क्या बताना है, गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंडों की संख्या निकालने की ट्रिक अभी मैंने आपको बताई कि यहां पर ऊपर जितनी भी घात लिखी हो ना दोस्तों, उससे क्या करना है, एक बढ़ाकर लिखना है, उससे क्या करना है, आपको एक बढ़ाकर लिखना है बस। तो इसका आंसर आसानी से आ जाएगा। देखिए यहां पर घात 3 है, मतलब आपको क्या लिखना है 4, यहां पर घात 2 है, मतलब क्या लिखना है 2, घात 1 है मतलब 2 लिखना है, यहां पर घात 2 है तो 3 लिखना है, यहां पर घात 1 है तो आप क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। तो 4 दुआ 8, 8 3 24 और 24 दुआ कितना होता है 48 गुणनखंड। तो इसके टोटल गुणनखंड कितने होंगे, 48 होंगे। आसानी से आपको समझ में आ गया है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप लोग एमपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। एमपी जीके, जीके जीएस, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग
और कंप्यूटर, इन सभी के प्रीवियस ईयर पेपर के फुल सॉल्यूशन, साथ ही साथ आने वाली 2023 के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए इन सभी के बेस्ट कंटेंट देखना चाहते हैं, टॉपिक वाइज सारी चीजें देखना चाहते हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका पहले राइट आंसर देख लेते हैं, क्या है हमारा 48। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आसानी से समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। अब क्या बोला यहाँ पर, तो आपसे पूछा गया है कि इस संख्या के कितने गुणनखंड है। देखिए यहाँ पर एक बड़ी संख्या दे दी 12,288। क्या दे दी दोस्तों, 12,288 आपको दे दिया और पूछा कि इसके गुणनखंड कितने हैं। निकालने की ट्रिक वही होगी, ये ट्रिक है, ठीक है, एक प्रकार का एक सॉल्यूशन। अब मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, वैसे लिखकर लंबा नहीं बताऊंगा। देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए जल्दी से करना होता है तो कैसे करते हैं, हम इसका निकालते हैं। 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 चुक 8, 2 चुक 8, फिर 2 से करते हैं, 2 तिया 6, भाग जाता, 2 सती 14, 2 दुआ 4, फिर 2 से करेंगे हम फिर से। तो देखिए 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 छक 12, फिर 2 से करेंगे, 2 सती 14, 2 छक 12, 2 अठी 16, 2 से कीजिए, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 अठी 16, 2 चुक 8, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, दुन्ना 18, 2 दुआ 4, फिर 2 से करेंगे तो दुन्ना 18, और फिर क्या हो जाएगा 2 छक 12। इसके बाद हमें और करना होगा, चलिए देखते हैं, पूरा सॉल्व करते हैं। 2 से करेंगे तो 2 चुकू 8, 2 अठी 16, फिर 2 से कीजिए, 2 दुआ 4, 2 चुकू 8, फिर 2 से कीजिए, 2 एकम 2, 2 दुआ 4, फिर 2 से कीजिए, 2 छक 12, फिर हमें करना है, फिर अभी उससे और थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। तो देखिए 2 से करते हैं तो 2 तिया 6, और फिर 3 से करेंगे तो 1। अब आपको करना क्या है, आपको करना क्या है गुणनखंड निकालने के लिए। तो गुणनखंड निकालने के लिए वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए किस तरीके से करना है दोस्तों, बस आपको 2 काउंट करना है कितनी बार लिखा है। तो यहाँ पर देखिए 2, 2 4, 2, यहाँ पर देखिए 2, यहाँ तक हमारा कितना बार हो गया, 4 बार। तो 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 और 2 12, मतलब 2 की घात कितनी 12 गुणा 3 की घात कितनी 1। कुल मिलाकर क्या करना है आपको, ये जो घात लिखी है इससे 1 ज्यादा लिखना है। तो 2 की घात 12 है तो मतलब 13, और 3 की घात 1 है तो मतलब 2। तो टोटल देखिए कितने गुणनखंड हो गए, 26। कितने गुणनखंड दोस्तों, 26 गुणनखंड होंगे इस संख्या के। तो राइट आंसर आपको दिख गया, किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो चलिए मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूं, अब पूरा क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। राइट आंसर इसका क्या है दोस्तों, तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर बी 26 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। 12,288 के टोटल गुणनखंड कितने होंगे, 26 गुणनखंड होंगे। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से निकाला जाता है। बस इसे निकालने में ज्यादा से ज्यादा आपको 2-4 सेकंड का टाइम लगेगा, और फिर तो आप यहीं देखकर इसका आंसर कर सकते हैं आसानी से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है दोस्तों, इनमें से किस संख्या के सर्वाधिक भाजक है। क्या पूछा गया है, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं और पूछा इनमें से किस संख्या के सर्वाधिक भाजक हैं। अब भाजक का मतलब क्या हुआ, वही गुणनखंड जैसे हमने अभी निकाले थे। मतलब किन किन नंबर से ये डिवाइड हो सकते हैं, किन किन नंबर से। जैसे 120 के मैंने शुरू में बताया था, तो अब आप सभी संख्या के लिखते तो बैठेंगे नहीं, तो उसे निकालने की जो ट्रिक होती है वो भी हम सीख लेते हैं। देखिए जैसे 156 में किस किस संख्या से भाग जाता है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आपको वही दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि दिमाग लगाने में क्या होगा, एक्स्ट्रा टाइम खर्चा होगा। आपको ट्रिक सीखना है। 120 में 156 का आप सोच के बैठे कि 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा, फिर 4 से जाएगा कि नहीं जाएगा, आप सोच रहे हैं, फिर 5 से जाएगा कि नहीं, ऐसा सोचना नहीं है। करना कैसे, तो देखिए 240, फिर 172, और फिर क्या हो गया 200, ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए आपको क्या करना है दोस्तों, 156 के हमें निकालना है कि इसके जो सर्वाधिक भाजक किसके, आपसे ये पूछा है, मतलब सर्वाधिक गुणनखंड किसके हैं, है ना, क्वेश्चन तो यही है। तो 156 का आपके निकालेंगे इस प्रकार से फैक्टर, जो अभी हम निकालते हैं ना गुणनखंड। देखिए ये क्या हो जाएगा, तो 2 सती 14, 1 2 अठी 16, फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6, दुना 18, 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, और फिर 13 से करेंगे। देखिए इसके क्या आगे आप लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा, और यहाँ पर 3 गुणा 13। अब देखिए ऐसा लिखने की बजाय आप क्या लिख सकते थे, यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते थे, 2 की घात 2 गुणा ऐसा 3 की घात 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 की घात 1। इतना समझ में आया। 240 का देखिए दोस्तों, 240 का भी यही होगा, आप आसानी से निकाल सकते हैं। 2 एकम 2, 2 दुआ 4, फिर 2 से करेंगे 2 छक 12, 0, फिर देखिए 2 से करते हैं 2 तिया 6, 0, 2 से करेंगे तो 15, फिर 3 से करेंगे 5, और 5 से करेंगे तो 1। तो 2 कितनी बार, 4 बार। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 की घात 4 गुणा 3 कितनी बार, 1 बार, 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लेने वाला क्वेश्चन है, पर आपको अच्छे से समझना है, ताकि आपको ज्यादा दिमाग न लगाना पड़े, सोचना ना पड़े। इसे आसानी से आप कर सकते हैं। 2 अठी 16, 2 छक 12, फिर 2 से करेंगे 2 चुक 8, 2 तिया 6, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है 43। क्या लिखा है दोस्तों 43। 43 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, ये आपको समझना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 की घात 2 गुणा 43 की घात 1,
और फिर 200 के निकालेंगे आप, तो देखिए 200 का क्या हो जाएगा, 200 का भी निकाल लेते हैं। 2 एकम 2 0, फिर 2 से करेंगे तो 2 से 50 बार, 2 से करेंगे 25 बार, फिर 2 से करेंगे 5, 5 1। देखिए 2 की घात 3 और 5 की घात 2। बस ये आसानी से हमने इसके क्या निकाल लिए, गुणनखंड या फैक्टर हमने आसानी से निकाल लिए दोस्तों। अब क्या करना है, इसमें आपसे पूछा गया सबसे ज्यादा गुणनखंड या सर्वाधिक भाजक किस संख्या के, तो इसे कैसे करें। तो देखिए इसे क्या करना है हमें, बिल्कुल आसान सा है। यहाँ पर जो आपको घात दी होती है एक बढ़ाकर लिखते हैं हम लोग, क्या करना होता है हमें, जितनी भी घात दी होती है उसे एक बढ़ाकर लिखना होता है भाजक हम जब निकालते हैं, गुणनखंड जब हम निकालते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ 2 लिखा है मतलब 3, या 3 की घात 1 है मतलब 2 लिखना है आपको, एक बढ़ाकर। 13 की घात 1 है मतलब एक बढ़ाकर लिखना है, तो कितना 2। तो 2 2 तिया 6, 6 दुआ 12, इसका टोटल कितने गुणनखंड 12। इसका चेक करते हैं, तो 4 से एक बढ़ाकर लिखना है, क्या लिखेंगे हम 5 लिखेंगे, गुणा 3 से एक बढ़ाकर लिखना है 2, 5 की घात 1 है मतलब 2 बढ़ाकर एक बढ़ाकर लिखना है, तो हो जाएगा 2। 5 दुआ 10, 10 दुआ 20, ये आ गया आपका। ठीक है, अब इसके बाद आप देखेंगे यहां पर क्या है, तो इसमें आप देखेंगे, देखिए यहां पर तो 2 और 1, 2 की एक बढ़ाएंगे तो 3, और यहां पर आपसे पूछा है एक बढ़ाएंगे तो 2, तो 2 तिया क्या हो गया 6। यहां पर देखते हैं दोस्तों, तो यहां पर 4 और 1 अब बढ़ाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 3, तो 4 तिया क्या हो गया इसका 12। तो अब आपसे पूछा है जो सर्वाधिक भाजक है किस संख्या के दिख रहे हैं, आप लोगों से बताइए सर्वाधिक गुणनखंड किस संख्या के दिख रहे हैं। तो सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है 12, 20, 6, 12 में सबसे ज्यादा क्या है 20, और 20 किसका है 240 का। राइट आंसर कौन सा होने वाला है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी 240 इसका परफेक्ट राइट आंसर है। देखिए हर टाइप के क्वेश्चन मैंने लिया है, कुछ क्वेश्चन क्या होंगे थोड़े से कठिन होंगे, कुछ थोड़े से सरल होंगे, पर करना आपको आना चाहिए, हर एक क्वेश्चन करते आना चाहिए। एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं, आजकल लेवल थोड़ा सा हमारा बढ़ चुका है एग्जाम का, हर क्वेश्चन टफ होता है, थोड़ा सा लेंथी बनाया जाता है ताकि आपका टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो, पर आपके पास अगर ट्रिक है आप सीखे हुए हैं तो इस क्वेश्चन को करने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है, तो यहां पर आप लोगों से पूछा है दोस्तों 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं, ये समझ रहा है, ये सबसे ज्यादा आसान है, बस समझ लीजिए क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए और आसानी से कर पाएंगे। 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं, इसे करना है हमें, तो कुछ नहीं हमें 729 के गुणनखंड निकालना है। देखिए इसी तरीके से निकलते हैं, 3 से करते हैं, तो 3 दुआ 6, 3 चुकू 12, 3 त्रिका 9, फिर 3 से करेंगे तो 3 8 24, 3 एकम 3, 3 से कीजिए तो 27 बार जाता है, फिर 3 से कीजिए 9 बार जाता है, फिर 3 से कीजिए तो 3 बार, और 3 से करेंगे तो 1 बार। अब आपसे क्या पूछा वो देखिए, 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं, पूर्ण वर्ग मतलब किसी ना किसी संख्या का फुल स्क्वायर, मतलब पूर्ण स्क्वायर होना चाहिए। देखिए अब इसमें आप देखेंगे तो ये 9 जो है दोस्तों ये क्या है एक पूर्ण वर्ग है, 81 क्या है एक पूर्ण वर्ग है, और 729 भी क्या है एक पूर्ण वर्ग। 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है, और 81 किसका स्क्वायर है तो 9 का स्क्वायर है ना, ये 9 का स्क्वायर है, और यहाँ पर 729 किसका स्क्वायर है, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आप इसे काउंट करके भी देख सकते हैं। देखिए तो ये हो गया, आपको स्क्वायर नहीं ये तो क्यूब होता है, तो 729 ठीक है ये होता है 29 का, ठीक है। यहाँ पर देखिए 27 का होता है 27 का, तो यहाँ पर 27 का स्क्वायर होता है ये। तो देखिए ये सभी संख्याएं क्या है हमारी, सभी संख्याएं क्या है पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पर देखिए कितनी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं, 3 संख्याएं पूर्ण वर्ग है। तो बस यही क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 3। तो यहाँ आपसे पूछा है 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है, तो आपका राइट आंसर होगा 3 गुणनखंड जो है 729 के वो क्या है पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा है, तो यहां पर आप लोगों से पूछा है दी गई संख्याओं के कितने गुणक सम हैं। क्या पूछा है दोस्तों, कितने गुणक सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं। तो देखिए जैसे जब सम वाले पूछेंगे जब थोड़ा सा लेंथी होता है, मैंने आपको बता दिया पहले ही ऑलरेडी। सम वालों में क्या करना होता है, हमें पहले सभी के टोटल निकालेंगे और उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग उसमें से विषम वाले माइनस करते हैं। तो देखिए कुल गुणनखंड अगर हमें निकालना है, कुल गुणनखंड हमें निकालना है दोस्तों, तब हम क्या करेंगे, तो यहां पर टोटल संख्या है तो इतने लिखिए। अब कुल गुणनखंड का मतलब क्या हुआ, तो हमें क्या करना है कि जितने भी घात लगी उसमें एक बढ़ाकर लिखना है। गुणनखंड जब हमें निकालना है तो यह 8 है तो यहाँ क्या लिखेंगे 9, यहाँ देखिए 3 की घात 2 है तो आप क्या लिखेंगे 3, यहाँ 5 की घात 3 है तो क्या लिखेंगे 4, 7 की घात 5 है तो क्या लिखेंगे 6। कुल गुणनखंड कितने आ गए 9 तिया 27, और 27 को कितना होता है 108, 108 में जब आप 6 से गुणा करेंगे तो होता है 648। तो कुल गुणनखंड कितना आ गया दोस्तों 648 आ गया। अब आपसे क्या बोला है कि हमें सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है, तो सम गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए हम पहले कुल निकालते हैं, उसके बाद विषम गुणनखंडों की संख्या निकालकर उसमें से घटा देते हैं।
तो आप यहाँ देखेंगे विषम गुणनखंड कितने हैं दोस्तों, तो हम लिखेंगे विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम गुणनखंड हम लिखते हैं, तो देखिए विषम गुणनखंड जब आपको निकालना है तो यहाँ पर विषम संख्या हमें देखना होगा। विषम संख्या, सिर्फ विषम संख्या कौन कौन सी है, तो यहाँ पर तीन की घात 2 है, मतलब आपको क्या लिखना है, 2 में 1 बढ़ाकर 3 लिखना है। विषम संख्या 5 की घात 3 है, 3 में 1 बढ़ाकर लिखेंगे 4। ये भी एक विषम संख्या 60 भी, इसकी घात 5 है तो 1 बढ़ाकर लिखेंगे 6। तो इसके टोटल कितने गुणनखंड हो गए विषम गुणनखंडों की संख्या, तो 6 चुके 24 दिया 72। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, सम गुणनखंड निकालना है। हमें क्या निकालना है, सम गुणनखंड। तो सम गुणनखंड का मतलब क्या हुआ, सम गुणनखंड का मतलब क्या हुआ, यदि मैं टोटल में से विषम को माइनस कर दूं। अब जो टोटल है वो या तो सम से मिलकर बना है या विषम संख्याओं से मिलकर बना है, बस। तो अगर मैं टोटल में से, टोटल कितना है 648, और उसमें से विषम को माइनस कर दे 72 को, तो सम बचेंगे। तो सम हमें लिखना है, तो देखिए यहाँ पर सम कितने हैं, माइनस करते हैं। 8 में से 2 गया 6, और यहाँ 14 में से 7 गई 7, और ये 5 का 5। तो राइट आंसर देखिए क्या आ गया, 576। किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा आप लोगों के सामने। यहाँ पर आप लोगों से पूछा है कि कितने गुणक विषम संख्याएं हैं। यहाँ पर देखिए एक संख्या आपको दी है और आप लोगों से पूछा है 2 की घात 9 गुणा 3 की घात 5 गुणा 5 की घात 4 गुणा 7 की घात 6 के क्या पूछे आपसे, विषम गुणनखंड या विषम गुणक आपसे पूछे गए हैं। तो बताइए कितने होंगे। तो आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो कैसे निकलेगा, विषम वालों में आपको क्या करना होता है, विषम वाले में डायरेक्ट विषम वाली संख्या के लेंगे और उसका आंसर निकल आता है। विषम संख्या कौन सी, 3 की घात 5 है, मतलब आपको 1 बढ़ाकर 6 लिखना है। 5 की घात 4 है, 4 को 1 बढ़ाकर 5 लिखना है। 7 की घात 6 को 1 बढ़ाकर 7 लिखना है। तो आप देखेंगे क्या हो गया, 6 पंजे 30, और इसमें 7 का गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा, 210। राइट आंसर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। समझ में आया दोस्तों। जो सम गुणक पूछे जाएंगे ना, उसमें क्या होता है, पहले आपको टोटल निकालना होता है, फिर विषम वाले निकालकर माइनस करके सम प्राप्त होता है। बस यही थोड़ा सा कठिन है सम वाले में, लेकिन विषम वाले में ये थोड़ा और इजी हो जाता है। विषम वाले में क्या करना होता है, डायरेक्ट विषम संख्या देखिए उनकी पावर में 1 बढ़ाकर उनका गुणा कर दीजिए, तो उसके टोटल जो गुणक है, गुणनखंड है, वो निकल कर आ जाएंगे। करेक्ट आंसर 210। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहां पर आपसे पूछा है, ये एक संख्या आपको एक मान दिया गया है, देखिए ये संख्या आपको दी गई है और पूछा है इसके गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्याएं, मतलब ऐसे गुणनखंड जो कि अभाज्य संख्या हो, जैसे कि 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, ऐसे गुणनखंड आपको बदलना है। ऐसे गुणनखंड में आपको इसके मान निकालना है। तो इसे कैसे करेंगे, तो यहां देखिए करना क्या होता है, बिल्कुल इजी सा है। क्या करेंगे हम लोग, यहां लिखेंगे 8 की घात कितनी है दोस्तों, 10। 8 की घात कितनी, 10 गुणा 9 की घात कितनी, 7 गुणा, यहां देखेंगे तो 7 की घात कितनी, 8। ये भी समझ में आ गया। तो यहां 8 की घात 10 मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं, 8 की घात 10, ये हो गया। और आपसे पूछा है कि इनके गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभाज्य का मतलब क्या है, इन्हें अभाज्य संख्या, देखिए अब ये 8 इसका जो बेस है उसे देखिए, 8 क्या है, भाज्य 2 और 4 से, 9 भी 3 से भाज्य, ये 7 तो अभाज्य, ये बिल्कुल सही लिखा है। तो आपको इनको क्या करना है, इन्हें अभाज्य नंबरों में विभक्त करना है। अब अभाज्य का मतलब क्या होता है, तो इसे कैसे, तो अगर आप देखेंगे तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, और 2 तो एक अभाज्य संख्या होती है, बिल्कुल सही, समझ में आ गया। तो देखिए इसका मतलब क्या होगा, हम लिखेंगे 2 की घात 3 और पूरे की घात कितनी है, 10, यहां लिखी हुई है ऑलरेडी पहले से। 9 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो 9 को 3 गुणा 3 लिख सकते हैं, और 3 भी क्या होती है, एक अभाज्य संख्या, मतलब हमें अभाज्य संख्या के रूप में इसके गुणनखंड मिल जाएंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे 3 की घात 2 और पूरे की घात कितनी लिखी पहले से, 7 गुणा 7 तो एक अभाज्य संख्या है, इसलिए आपको इसके साथ कुछ नहीं करना है, वैसे ही लिखे रहने देना है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए आगे क्या करते हैं, इस 3 का, ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा, मतलब इस 3 का इसके साथ गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 30 गुणा, यहां पर देखिए 3 की घात कितनी हो जाएगी, 7 दूना 14 गुणा 7 की घात कितनी हो जाएगी, तो 7 की घात हो जाएगी 9। अब आपसे पूछा है कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। इतने मतलब 30 अभाज्य गुणनखंड ये वाले हैं, 14 ये हैं और 9 ये हैं, तो कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सभी को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे। तो आप देखिए कुल अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, तो आप देखेंगे यहां पर क्या हो रहा है, यहां कितने थे, 30 गुणनखंड, 2 की घात 30 है, 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है, जिसके कितने बार लिखा जाएगा, 14 बार लिखना है हमें, तो ये भी अभाज्य गुणनखंड है, और ये 9।
कुल मिलाकर टोटल कितने हो गए, 30 में 14 जोड़िए तो हो जाता है 44। 30 में 14 जोड़ेंगे तो हो जाता है 44, और 44 में 9 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा दोस्तों। तो आप 44 में 9 जोड़ेंगे तो कितना, यहां पर सही निकला है, यहां पर घात 8 है। देखिए यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहां पर घात कितनी है दोस्तों, 8 है, इस वजह से गलती हो गई। यहां देखिए ये घात 8 लिखिए, यहां पर ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा ये घात 8 है। इन सभी को जोड़कर आंसर आएगा 52। करेक्ट आंसर क्या जाएगा हमारा 52। राइट आंसर किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है आप लोग देखेंगे तो आप कहेंगे सर जी हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में 52, इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, बिल्कुल आसान सा होता है, सिर्फ ये जो संख्याएं लिखी होती है इन्हें क्या करना है डायरेक्ट। और जब आपको आता है ना तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं होती, आपको आता है जैसे मुझे आता है तो मैं क्या करता हूं, जैसे यहाँ पर लिखा है तो देखिए ये 2 की घात 3 होता है, मेरे दिमाग में डायरेक्ट आ जाएगा कि 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 3, और 3 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो गया 2 की घात 30 हो जाएगा। डायरेक्ट मैंने लिख दिया कि हाँ भैया ये 2 की घात क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको हम लिखते हैं 3 की घात 2, मतलब 2 की घात 3 की घात 14 हो जाएगा भैया, और यहाँ पर देखिए 7 की घात 8। अब इसे डायरेक्ट जोड़िए 52, बस एक लाइन में आंसर समाप्त। आपको आना चाहिए, ये तो मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लंबा बता रहा हूं, नहीं तो क्वेश्चन अगर आप समझ गए ना तो 2 सेकंड में इसका आंसर कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। तो ये होगा आपका होमवर्क। ये पिछला क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो ये क्या होने वाला है आपका होमवर्क। इसका आंसर देखिए कैसा होगा, तो ये भी बहुत आसान होने वाला है। आंसर हम देखें अगर तो 2 की घात में इसे लिख सकता हूं, ठीक है 28 वो, और यहाँ पर 3 लिख के 18 ये 28 18 और यहाँ पर 9, हाँ ठीक, जोड़ के आ गया मेरा। तो आंसर आप लोग भी देख लीजिएगा, पिछला क्वेश्चन जैसा मैंने कराया है बस उसी हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं, तो राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। यह आज का आपका क्या है होमवर्क है। तो वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यदि आप लोग एमपीएसआई एग्जाम, एमपी पटवारी, एमपी पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट, जेल प्रहरी और आबकारी आरक्षक एग्जाम में से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी के लिए जीके, जीएस, एमपी जीके, मैथ्स से रीजनिंग, साथ ही साथ पटवारी एग्जाम के लिए कंप्यूटर की क्लासेस भी आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आप लोगों का भी इन एग्जाम्स में सिलेक्शन हो पाएगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। जय हिंद दोस्तों।